हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त स्टोरी जिसमें बारिश होगी तूफान आएगा और आगे क्या होता है खतरनाक देखते एक हैं। बेनाम गांव में सूरज की सख्त धूप हर चीज को जला रही थी। जमीन फट चुकी थी और लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अली, एक जवान लड़का, अपने दरवाजे पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी सी मायूसी थी। उसकी बहन जैनब, जो दिलों का हाल जान लेती थी, ने अपने भाई से कहा, भैया फिक्र मत करो, जल्दी बारिश होगी। गांव के बुजुर्ग दादाजी अपने हाथ में तस्बीह लिए दुआओं में मसरूफ थे। हमने कई बरसों से इस गांव में बारिश नहीं देखी, उन्होंने कहा। अचानक एक तेज हवा चली। गांव की हवा से थोड़ी अलग थी। हवा का रुख बदल गया है, अली ने खुशी से कहा। बारिश आने वाली है। जैनब ने महसूस किया कि ये हवा थोड़ी अलग है। उसने कहा, भैया ये हवा थोड़ी अजीब है। दादाजी ने भी आंखें खोलीं और उन्होंने उस हवा को देखा। वो घबरा गए। ये कोई आम हवा नहीं है, उन्होंने कहा। ये तूफानी हवा है जो कहर लाती है। गांव के लोग दादाजी की बात पर हंसी करने लगे, क्योंकि उन्हें तो बारिश का इंतजार था। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और पहली बूंद जमीन पर गिरी। बारिश आ गई! गांव के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। बच्चे बाहर निकलकर नाचने लगे। लेकिन ये बारिश आम नहीं थी। इसका रंग थोड़ा गहरा था। रेन की आवाज से सरगोशियां सुनाई देने लगीं, जैसे कोई हंसी कर रहा हो। जैनब, ये तो अजीब है, अली ने कहा। ये सरगोशियां कैसी हैं? जैनब ने अपनी आंखें बंद कीं और उसने महसूस किया कि ये रेन सिर्फ पानी नहीं, बल्कि ये किसी रूह का गुस्सा है। ये बारिश नहीं, ये कोई बदला लेने आई है, जैनब ने कांपते हुए कहा। बिजली की चमक से एक और झटका लगा। गांव का सबसे पुराना दरख्त, जिसे कोई हवा भी नहीं हिला सकी थी, टूट गया। अब सब लोग घबरा गए थे। उन्हें लगा कि ये कोई आम बारिश नहीं है। दादाजी ने अपनी तस्बीह उठाई और उन्होंने जोर से कहा, मैंने कहा था, ये बारिश कहर है। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। अब वो सिर्फ पानी नहीं, बल्कि उसमें काली और गीली मिट्टी भी शामिल थी। गांव के घर टूटने लगे, दीवारें भी बारिश से गिर रही थीं। ज़ैनब, अंदर आओ, अली ने चीख कर कहा। हम यहाँ से निकल नहीं सकते। बारिश की आवाज अब किसी इंसान की हंसी की तरह सुनाई दे रही थी। ये बारिश हमें तबाह करना चाहती है, अली ने कहा। अचानक दादाजी का घर टूट गया। वो भी उनके पास भागकर आए। ये सब एक गलती की वजह से हो रहा है, दादाजी ने कहा। उन्होंने बताया कि सालों पहले गांव के लोगों ने एक नदी में गंदगी फैलाई थी। नदी में एक रूह रहती थी, जो लोगों की मोहब्बत से खुश रहती थी। गंदगी की वजह से वो रूह गुस्से में आ गई। वो बदला ले रही है, दादाजी ने कांपते हुए कहा। बारिश अब और भी तेज हो रही थी। अब वो सिर्फ पानी नहीं, बल्कि उसमें काली और गीली मिट्टी भी शामिल थी। गांव के लोगों ने अली और जैनब को देखा और वो जानते थे कि उन्होंने उनकी जान बचा ली है। अली और जैनब ने दादाजी को देखा। दादाजी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनकी दुआ पूरी हो गई थी। गांव के लोग उन्हें अपना निगहबान समझते थे। उस दिन के बाद गांव के लोग अपने साफ पानी की हिफाजत करते थे। वो जानते थे कि कुदरत का बदला लेना नफरत से नहीं, बल्कि मोहब्बत से होता है। दी एंड। इस कहानी का सबक ये है कि कुदरत का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि जब हम कुदरत का ख्याल रखते हैं तो वो भी हमारा ख्याल रखती है। मुश्किल वक्त में डर से भागना नहीं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके।